प्रतिष्ठिता मनो में काचित् प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेरि वेदस्य मानित्था श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु भवतु माम् भवतु वक्तारम् भवतु वक्तारम् शान्ति शान्तिः शान्तिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
देहाभिमाने गलिते देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् दृष्टे परावरे नयेत कालम निरंतरम कालम निरंतरम नयेत एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम। तो ये जो 6 समाधियां बताई गई, इन्हीं समाधियों का आलंबन करके इन्हीं समाधियों का सहारा लेकर के इन्हीं समाधियों का अभ्यास करते हुए साधक को जो जीवन है वो बिताना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे कि ये प्रौढ़ साधन के लिए कहा गया है। जिसने विधि पूर्वक श्रवण किया, बहुत अच्छी तरह से मनन किया, कोई अज्ञान नहीं है और वेदांत में कोई संशय भी नहीं है, ऐसा जो साधक है उसको श्रेष्ठ जीवन
निधिध्यासन में बिताना चाहिए, ऐसी सलाह दी है स्वामी जी ने। तो नयेत कालम निरंतरम 29वां श्लोक था, नीचे की पंक्ति है। वेदांत की साधन प्रक्रिया में अथवा वेदांत विज्ञान की सनातन धर्म की कह लो, जो साधन प्रक्रिया है, साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए। वेदांत में जो साध्य है वो साध्य नहीं है, वो सिद्ध है। जो प्राप्त है वो प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त है। ये हमारा सिद्धांत है। आपने पढ़ा होगा प्राप्तस्य प्राप्ति ही, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। तो अब ऐसी दशा में आपको सुनाई दे रहा है? ठीक नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थोड़ा कम है। बरसात का भी योगदान है। खिड़कियाँ खुली हैं क्या? खुली है ना? बेस कम कर, 0 कर दे और आवाज़ बढ़ा दे। तो प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। साध्य नहीं है, सिद्ध है। तो फिर साध्य क्या है? साध्य क्या है? बोले दोष का निवारण। जो लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न बना हुआ है, उस दोष का निवारण, यही साध्य है। इसी के लिए साधना की जाती है। दोष क्या है? तो कहा गया जीवन में पहला जो दोष है, आध्यात्मिक यात्रा में पहला जो दोष है, उसको हम बोलते हैं मल। शास्त्रों में क्या बोलते हैं? मल। अंतःकरण का जो मल है, अंतःकरण की बहिर्मुखता, अंतःकरण में उठने वाले ढेर सारे विकार, अंतःकरण के पीछे बैठी हुई दुर्वासनाएं, भगवान ने उसको कलिल कहा है। यदाते मोह कलिलम, कलिलम माने कीचड़। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। शाबाश। तो ये मोह कलिलम माने ये मल है, उसकी पहचान कराई है भगवान शंकराचार्य ने। ये मल क्या है? बोले जो हमारे अंतःकरण को विवश करके, मजबूर करके, भीतर से बाहर ढकेल देता है ना? हम नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होना चाहते हैं, लेकिन उस अंतःकरण को, उस चित्त को परवशीकृत्य, है ना, उसको विवश करके कुछ भीतर हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्मुखी होते हुए चित्त को
बलात् बाहर की ओर धकेल देती हैं, भीतर उसको मन नहीं लगता है, तो फिर वो बाहर देखता है, बाहर लोगों से बात करेगा, बाहर विषयों से संपर्क करेगा, तब उसको थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं तो उसको लगता है अकेले तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। मैंने 5 मिनट भी अकेले बैठ, कई बार लोग नहीं बैठ पाते, किसी को फ़ोन करेंगे, या अब तो लोग फ़ोन करते हैं, पहले किसी के यहाँ जाते थे या वो आता था और बरामदे में बैठक हो रही है, और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से महाकौशल में तो मैंने सुना, वह एक शब्द है दरबार लगाते हैं, दरबार लगाते हुए ना बैठते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं गलचौर करते हैं, है ना। हाँ। मैंने कुछ कुछ बोलते हैं, गाल चलता है, निरर्थक होता है भले ही, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये जो स्थिति है, अब इसमें कोई ऐसे तो लगता ही नहीं कि कोई दोष है, लेकिन दोष तो है, क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, एकांत सेवन करना चाहते हैं, तब नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं मल। भीतर जो अंतःकरण में विकार कितने उठते हैं और कितनी तीव्रता से उठते हैं, उनका वेग कितना है, और कितनी देर तक बने रहते हैं, ये भी है। तो जब अंतःकरण धीरे धीरे उस मल से मुक्त होता है, उसका दबाव कम पड़ता है, तो विकार कम उठते हैं। उठते भी हैं तो उनमें उतना वेग नहीं होता, और उठते भी हैं तो बहुत देर तक नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता है तब समझना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ हल्कापन आया है, कुछ पीछे जो ढेर सारा बोझा हमारे चित्त के ऊपर था वो अब उतर गया, कम हो गया। इस मल की निवृत्ति कैसे हो, तो इसका साधन बताया गया कर्मयोग, ध्यान योग नहीं, कर्मयोग। रजो ना, अब उसका विस्तार नहीं करूँगा, आज केवल मैं उसको रेखांकित कर देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, संकेत कर देता हूँ ना। दूसरा जो दोष है, इसलिए साधन कर्मयोग को साधन माना गया, उसका साध्य क्या है, मल दोष की निवृत्ति। ये निवृत्ति ही उसका साध्य है, प्राप्ति नहीं। और दूसरा दोष जीवन में हम लोगों के बना रहता है, वो है विक्षेप। विक्षेप माने चंचलता। अंतःकरण की जो चंचलता है वो अभ्यास दोष के कारण है, और कई बार समस्या प्रधान जीवन होता है तब भी चंचलता होती है। कुछ तो समस्याएं प्रारब्धवश आती हैं और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं, अपने व्यवहार से बना डालते हैं। वो आदमी जहाँ जाता है समस्याएं अपने आप फैक्ट्री लेके जाता है। उसके बोलने में,
उसके रहने सहने में, मैंने वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है ना। हाँ, तो स्वभाव से जो बनता है, हमारे कारण से समस्याएं खड़ी होती हैं, व्यवहार दोष के कारण खड़ी होती हैं, तो उससे भी बहुत विक्षेप होता है। समस्या प्रधान जीवन हो और विक्षेप का एक बड़ा गंभीर जो कारण दिखाई देता है वो है भविष्य को लेके चिंता। भविष्य को लेकर के जो असुरक्षा की भावना रहती है, हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसको लेकर के चिंताएं रहती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आगे का जीवन कैसा बनेगा। और ये जो चिंता है ये माने कम ज़्यादा होती है, लेकिन प्रायः अधिकतम लोगों के साथ लगी रहती है। जीवन में कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। उपनिषद ने इसको स्वीकार किया। कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे व्यक्ति प्रेय का वर्ण क्यों करता है, तो वहाँ बोला गया प्रेयो मंदान योगक्षेमात् वृणीते। ये जो मंद विवेकी है, मंद बुद्धि का व्यक्ति है, वो प्रेय का वर्ण कर लेता है, श्रेय को छोड़ देता है। तो एक तो उसका विवेक मंद है, और श्रुति माता बोलती हैं दूसरा उसको योगक्षेम की चिंता बहुत है ना। जरूरतें कैसे पूरी होंगी और वो आगे भी ठीक बना रहे, ये कैसे होगा। योगक्षेम का जो चित्त के ऊपर दबाव है वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो उसके कारण से भी विक्षेप होता है। युवावस्था में बल होता है लेकिन विक्षेप ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई व्यवस्था अभी सामने नहीं आई, तो क्या बोलते हो तुम लोग, सेटल नहीं हुआ, कैरियर नहीं बना, सेटल नहीं हुआ, तो सिनेमा भी देखेगा, हंसेगा भी, खेलेगा भी, कभी कभी उत्पाद भी करेगा, लेकिन भीतर हमेशा है ना एक तान पूरा बजता रहता है कि आगे कैसा होगा। ये भी एक विक्षेप का बड़ा हेतु है। इसका जो उपाय है ना, मेहनत तो है ही है, कर्मयोग तो आदमी करता है तो उसको बहुत कुछ उससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी विक्षेप की निवृत्ति का सबसे अधिक सबल समर्थ जो साधन है वो उपासना है, भक्ति है, भगवान की शरणागति। जीवन में जितना शरणागति का अनुभव हो, प्रभु के आश्रय का अनुभव हो, जितना आश्रय का अनुभव होगा उतनी ये चिंता कम होती है। तो इसलिए आश्रय का अनुभव ये तो भक्ति का लक्षण है। मैंने बोला है, आपने सुना होगा, भरोसा भक्ति। भक्ति का पहला लक्षण क्या है? भरोसा। रक्षिष्यति इति
इति विश्वासः। रक्षिष्यति इति विश्वासः, मेरी रक्षा जरूर हो जाएगी ऐसा विश्वास है, अभी तक होता आया है, तो आगे भी ये होगा। तो कुछ चिंताएं तो कर्म के बल से दूर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जो भगवान में आश्रय भाव के बिना दूर नहीं होती। भगवान ने वादा भी किया साधकों के साथ, योगक्षेमं वहामि अहम्, और कोई वादा करने में समर्थ भी नहीं है। यानी कोई कितना भी समर्थ होवे, भगवान ने कहा मेरे भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब उन्होंने कहा है, लेकिन इस बात पर भरोसा करने में बहुत समय लग जाता है। यानी शरणागति का जितना अनुभव होगा, जितनी भक्ति कर पाएंगे, तो इसीलिए पूजा पाठ जप और जो शरणागत संत हैं उनकी चरण सन्निधि, उनके चरणों में रहने का मौका मिले, तो धीरे धीरे ये लाभ होता है। तो ये जो विक्षेप दोष है ना, इसकी निवृत्ति भी काफ़ी कठिन होती है, आसान नहीं होती, चलती रहती है। तो यहाँ तो कहा गया कि समाधि से जीवन बिताना चाहिए, लेकिन आप सारी बात पहले जान लो। समाधि का नंबर सबसे बाद में आता है। मल कर्म प्रभु से प्रेरित होकर के होने लग जाए और उनकी नौकरी में हम आ जाए, जो कराएं जितना कराएं, चाहे थक गया हो आदमी, उनकी नौकरी बड़ी कठिन है महाराज। पता नहीं कहाँ कहाँ बेचते हैं, क्या क्या करवाते हैं। तो ये है, तो मल है, विक्षेप है। अब जो तीसरा दोष है उसको बोलते हैं आवरण। आवरण माने अज्ञान। ये माया की जो मूल शक्ति है ना, शक्तिद्वयम ही मायायाः विक्षेप आवृत्ति रूपकम। ये जो आवरण है, ये तो अंतरंग दोष है और नेचुरली सबसे बड़ा दोष है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पहले वो जो दोनों दोष हैं ना, वो न्यून हो जाने चाहिए। उनकी निवृत्ति एकदम से हो जाए ऐसा तो अनुभव में जल्दी नहीं आता, लेकिन उनका दबाव इतना कम से कम घट जाए कि व्यक्ति श्रवण करने लायक हो जाए। श्रवण करे, अंतःकरण ऐसा पात्र हो जिसमें वो धारण कर सके, मनन कर सके, रुचि हो, उसमें रस आने लगे, है ना। नारायण। वैसे तो साधना जीवन भर की है। तो श्रवण हो गया, श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति हुई। पहचान क्या है अज्ञान की निवृत्ति की? कि वेदांत के, अब आप पढ़ेंगे वेदांत सार में विस्तार से जरा पढ़ेंगे। वेदांत में 7 विषय होता है। तो 7 विषयों में अगर कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको उसका उत्तर मालूम है। तो हमें ये कहना पड़ेगा
कि मैं नहीं जानता हूँ ऐसा तो नहीं लगता। यानी ये कहने का अधिकार नहीं रह जाता, फिर अधिकार नहीं रह जाता क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं उसका उत्तर तो हमें लगता है कि मालूम है और सही सही मालूम है, संतों से अनुमोदित है, शास्त्र से अनुमोदित है। जब ऐसा असंदिग्ध स्थिति बनने लग जाए तो कहना पड़ेगा कि सद्गुरु की कृपा से, श्रवण से और थोड़ा मनन से अज्ञान की निवृत्ति तो हो गई। अब उसमें जो नए नए प्रश्न भीतर से खुद उठते हैं और बाहर से भी उठाए जाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। तो उन प्रश्नों के निमित्त से मनन होता है और जो सिद्धांत है वो और ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो संशय भी नहीं रहा। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर जो व्यक्ति है फिर तो ज्ञानी है। अब उसको अज्ञानी कैसे बोले? जब उसको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, तो उसको मैं कैसे बोलूं कि तुम अज्ञानी हो, या वो खुद अपने को कैसे बोले कि मैं अज्ञानी हूं? अब कभी कभी लोग विनम्रता से बोलते हैं, उसकी भी कोई क्या ज़रूरत है? विनम्रता माने ये थोड़ा होता है कि झूठ बोला जाए। अब तो अगर ऐसा कोई महापुरुष है, ये उसको मैं महापुरुष मानने को बिल्कुल राजी हूँ। तो ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि वो अज्ञानी है। वो अपने आप को भी नहीं बोल सकता है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो सामने वाला पूछेगा किस बात का अज्ञान है आपको, तो वो क्या बताएंगे कि इस बात का मुझे अज्ञान है। अगर ऐसी स्थिति हो तब मैं कहूँगा कि श्रवण पूरा हो गया और मनन भी, है ना, पूरा हो गया। तो अब क्या दोष रह गया? बोले अब जो दोष रहा उसको बोलते हैं विपर्य। ये शब्द ध्यान रखना। विपर्य का अर्थ है कि जैसा मैं जानता हूँ वैसा मेरा अपने बारे में अनुभव नहीं है। मैंने मैं पक्का जानता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ, कोई संशय भी नहीं है कि जिसको मैं अहम बोलता हूँ वह चिन्मय वस्तु है और उसमें प्रियता स्वाभाविक है और वह दृश्य नहीं होने के कारण साकार नहीं है। अगर साकार होगी तो दृश्य हो जाएगी। तो दृश्य नहीं होने के कारण साकार नहीं है, माने निराकार है, माने आकार का उसमें अभाव है। निराकार कहने से ये जो कल्पना बनी हुई ना, व्यापक फैला हुआ, वो मत करना। निराकार माने एक ऐसा तत्व है जिसमें आकार का अभाव है। निर्गतः आकार, जिसमें से आकार निर्गत हो गया। आकार का अभाव होने से उसकी कोई सीमा नहीं बनती।
तो इसलिए वो निस्सीम है ना। निस्सीम माने फिर फैला हुआ मत बोलना। हाँ, ये फैला हुआ तो दृश्य ही है। इसलिए आत्मदेव को समझने के लिए जो कल्पनाएं हैं ना, उनसे तो तुम लोग पहले ही दंडवत प्रणाम कर लो। हाँ, वैष्णव लोग लंबी दंडवत मारते हैं, तो तुम लोग भी इन शब्दों का जो अर्थ पहले से सोचा हुआ है या सुना हुआ है, उनको 2-4 बार लंबी लंबी दंडवत कर दो। तो महाराज ये कुछ उसमें फैला हुआ और ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु ऐसी है जिसमें आकार का अभाव है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, इसलिए सीमा का अभाव है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, साकार नहीं है। जो साकार होता है उसी में सीमा होती है। तो जब ऐसी स्थिति है, यह मैं खूब जानता हूँ, श्रवण करता हूँ, अच्छा लगता है, सही भी लगता है, मनन भी होता है। और अगर कोई चीज़ निस्सीम है तो अनंत भी है, ठीक है ना। जो निस्सीम होता है वो व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति किसको बोलते हैं? सीमित को। व्यक्ति माने क्या? व्यक्ति माने एक तो व्यक्त है, ठीक है, और व्यक्ति माने एक होता है मैं यह हूँ वह नहीं हूँ। व्यक्तित्व की अनुभूति इसी रूप में होती है कि मैं यह तो हूँ वह नहीं हूँ, यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा नहीं हूँ। तुमने क्या अपने जैसा समझ रखा है? नहीं भैया, आप जैसे हो आप हो, हम जैसे हैं वैसे हम हैं। तो यह जो भेद अपने बारे में एक बिल्कुल सीमित करके जो समझ है, उसी को कहते हैं व्यक्तित्व की अनुभूति। अब वो चाहे अपने को खूबसूरत करके अनुभव करें, चाहे जैसे करें, लेकिन वो होगा सीमित। एक द्रव्य, एक देश, एक काल, एक गुण, है ना, दूसरों से भिन्न। तो एक तरफ मनन ये हो रहा है, श्रवण ये हो रहा है कि जो अहम है वो अनंत है, निस्सीम है। दूसरी तरफ मैं, उसी मैं के बारे में अनुभव ये है कि मैं व्यक्ति हूँ। तो अत्यंत विपरीत अनुभव हुआ ना। जैसा सुना, जैसा गुना, अनुभव उसके बिल्कुल विपरीत, उल्टा। अब ये महाराज साधक का पिंड नहीं छोड़ता। बस सालों श्रवण करते हैं हम लोग, सालों मनन करते हैं, वेदांत का अभ्यास भी करते हैं, तो बाकी भी दोष इतने सब निवृत्त नहीं हुए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जो है नारायण अहम मनुष्य। अरे भाई, तो शास्त्र में पढ़ा था तुम अनंत ब्रह्म हो। ब्रह्म माने अनंत होता है। ब्रह्म किसी दिव्य व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं कोई और बनने की इच्छा के लिए वेदांत नहीं पढ़ता। नहीं, ये ब्रह्म बनने के लिए वेदांत पढ़ते हैं। बनना हो तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा।
चाहे वो कितना भी दिव्य हो, दूसरा बनने की क्या जरूरत है? दूसरा बनेंगे तो बिगड़ेंगे भी। वो तो जो बनना है वो बिगड़ना भी है। ये महाराज द्वैत दर्शन के हमारे बड़े पूज्य आचार्य माधवाचार्य जी महाराज कुंभ मेले में थे। बहुत बड़ा पंडाल लगा था। और मैं प्रयाग में जब कुंभ लगता है या माघ मेला, अगर मैं होता हूँ तो रोज जाता हूँ। लगभग कार से गया, शाम बिताई, रात होने लगी तो लौट आया। बड़ा दिव्य दृश्य होता है। देश के सारे बड़े महात्मा वहाँ उपस्थित होते हैं। तो वो ऐसी स्थिति होती है। तो मैं लौट रहा था तो महाराज राम राम वो अद्वैत का खंडन कर रहे थे जोर से। अब वैसे हमारे पूज्य हैं, महात्मा हैं, तो बोले शिवोहम शिवोहम बोलते हो, तुम्हारे तुम्हें तो नरक में भी गति नहीं मिलेगी। ये तो शिव जी मस्त रहते हैं इसलिए कुछ बुरा नहीं मानते, लेकिन ध्यान रखना कि पार्वती अम्बा वहीं बैठी रहती हैं। शिवोम शिवोम बोलोगे तो दो दो लपड़ रोज। पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। मैं जो गाड़ी चला रहा था मैंने कहा रुको भाई जरा सुनता हूँ। माने लोगों को ऐसी धारणा है कि ब्रह्म बना जाता है। माने उन्होंने जो शब्द कहा, चलो आप लोग बड़े हो ही गए हो तो बोल ही देता हूँ। बन गए पार्वती के पति, ये बोल दिया उन्होंने मंच से। शिवोहम माने क्या? हाँ, पार्वती के। अरे हमने कहा महाराज पाप लगेगा, ऐसा कोई वेदांती नहीं सोचता है ना। वह तो चिन्मयो हम कहना पसंद ज़्यादा करता है। वो किसी का न पति न पत्नी न कुछ और बनना ही नहीं है। उसको जो बना हुआ है वही भारी पड़ रहा है। अद्वैत इसको थोड़ो बोलते हैं कि हम कुछ और बन जाएं, कि इंद्र बन जाएं, कि ब्रह्म बन जाएं, कि ब्रह्मा बन जाएं, कि विष्णु बन जाएं, कि शिव बन जाएं। कुछ बनने के लिए थोड़ो वेदांत पढ़ा जाता है। जो ऊट पटांग बने हुए हैं वो छूट जाए ना। ये तो चिन्मात्र तत्व है। इस अनुभूति के लिए वेदांत की साधना होती है भाई। तो कहाँ तो चिन्मयो हम और कहाँ तो मनुष्यो हम। ये इतना बड़ा अंतर है। तो इस विपर्य की निवृत्ति के लिए वेदों में भी जो साधन बताया गया, संतों ने तो उसका अनुमोदन किया, लेकिन वेदों में भी जो साधन बताया गया उसको बोलते हैं निदिध्यासन, ध्यानाभ्यास, समाधि। तो ये जो 29वां श्लोक है ना, एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम। विपर्य दोष से जो आक्रांत है, विपर्य दोष से जो साधक त्रस्त है और उसकी निवृत्ति के लिए तड़पता है, संशय नहीं है, अज्ञान नहीं है, फिर तो तड़प जरूर होगी ना कि मुझे मालूम है और फिर अनुभव में नहीं आता, तो फिर तो तकलीफ होती है, तड़प होती है। तो फिर उसको जो है, उसके लिए ये वाक्य फिर आदेश में आया। ये आदेश समझना, सलाह नहीं, ये आदेश है।
नयेत कालम एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम, जितना संभव हो सामर्थ्य हो तो ध्यानाभ्यास में जीवन बीतना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा करते रहें तो परिणाम अंत में क्या होगा? ये छोटे छोटे दो श्लोक, क्या परिणाम होगा? देहाभिमाने गलिते, इसी को तो विपर्य बोलते हैं ना। देहाभिमान को ही तो विपर्य बोलते हैं। मनुष्योहम, पुरुषोहम, स्त्रियोहम, युवाहम, वृद्धोहम, यही तो। ये सब जो अहम अहम लग रहा है, देह के आधार पे ही तो लगता है। और ये है, और दूसरा देह है सूक्ष्म। तो साधु स्वभाव है मेरा, दुष्ट स्वभाव है मेरा, मैं साधक हूँ, मैं असाधक हूँ। ये शरीर का नाम थोड़ो है, स्थूल शरीर का नाम नहीं है ये सूक्ष्म शरीर का। मेरा स्वभाव ऐसा, मेरी इच्छा ऐसी, मेरी रुचि ऐसी, मुझ में विकार हैं, मुझ में विकार कम हैं। ये जितना पसारा है वो सूक्ष्म शरीर का है। इस स्थूल शरीर का पसारा भी कम नहीं है, बहुत है महाराज। मैं अफसर हूँ, ये कौन है? देह पर आश्रित होके ही तो कोई बोलता है मैं अफसर हूँ। देह न हो तो क्या अफसर? मैं इस देश का हूँ और इस प्रांत का हूँ, और मैंने जितने भी तमाशे हैं सबके सबका आश्रय का देह, स्थूल देह। और मैं साधक और असाधक और दुष्ट और पापात्मा और शुद्ध आत्मा और पुण्य आत्मा और अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव और पता नहीं क्या क्या। ये दुनिया भर की जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर को लेकर ये अभिमान है। अभिमान माने ये मेरा है और ये मैं हूँ, दोनों मिल के अभिमान बनता है। देखो ना कैसी विचित्र स्थिति है। ये रंग मेरा है, लंबाई चौड़ाई मेरी है, हाथ मेरा है, चेहरा मेरा है, पैर मेरा है ना? मेरा है बोलते हैं ना। और सब मिला के ये कैसे हो गया भाई? क्या तमाशा है ये? है ना विचित्र? सब मिला के मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता। ये ध्यान रखना, विवेक की कमी है। मैं शरीर हूँ ये कभी अनुभव में नहीं आता। शरीर भी मेरा है, यही अनुभव में आता है। तो फिर मैं कहाँ आया? बोले मैं मनुष्य हूँ। शरीर का जो धर्म है उसमें अहंता होती है। शरीर ममतास्पद है और शरीर का धर्म अहंतास्पद है। कभी अनुभव में आएगा मेरा मनुष्य है? वो तो हमेशा ही बोलोगे मैं मनुष्य हूँ। शरीर को मेरा बोलोगे लेकिन मनुष्य को मेरा नहीं बोल सकते। मैं पुरुष हूँ बोलोगे मेरा पुरुष है। मैं स्त्री हूँ, कभी नहीं बोल सकते मेरा स्त्री है।
इसको बोलते हैं धर्माध्यास। धर्मी में ममता है, तो ये थोड़ा विवेक है। कह रहा भाई तू थोड़ा आपने छेड़ दिया इसलिए बोल दिया मैंने, गलती न रह जाए। तो अहंतास्पद दूसरी चीज है, माने इन्हीं को मिला के अहंता और ममता दोनों बनती है। इसको बोलते हैं अभिमान। देहाभिमाने गलिते। ये गला महाराज, ये गलिते शब्द क्यों लिखते हैं? बाधिते लिख देते। ये बाधिते ठीक है, लेकिन गलिते में ना जैसे लगता है कि कोई चीज जो है धीरे धीरे गल गई, ऐसा लगता है कि काल का बोध हो रहा है उसमें, समय लगा। ये बोले ये फल गल गया है, तो मैंने तुरंत ही गल गया ऐसा नहीं है, फिर वो समय के साथ पकते पकते, है ना, ऐसे। तो यहाँ भी ध्यानाभ्यास के दीर्घ काल के अभ्यास से इसमें दीर्घता की ध्वनि मिलती है, गलिते। और गल गया महाराज, अब खोजता हूं तो नहीं मिलता। ये देहाभिमाने गलिते विज्ञाते, ज्ञाते नहीं लिखा, क्या लिखते हैं? विज्ञाते, विशेषण ज्ञाते सति। ये अब संशय विपर्य शून्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान का मतलब क्या? संशय विपर्य शून्य ज्ञान। ये न संशय है न विपर्य है, इसको निष्ठा बोलते हैं। विज्ञाते परम आत्मनि, परमात्मा माने कोई दूसरे को जान लिया ऐसा नहीं, आत्मा को ही आना, लेकिन अपर आत्मा को नहीं जाना। अपर आत्मा को तो आज भी आप लोग जानते ही हो। अपर आत्मा माने क्या? मैं मनुष्य हूँ, और क्या? जीवात्मा हूँ, और क्या? ये जो माने जीवात्मा है, क्षुद्र आत्मा है, ये इसने किस आत्मा को जाना? बोले परम आत्मनि। ये आत्मा ही, आत्मा का ही जो परमत्व है, परमस्वरूप है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है, उसको जाना नहीं बल्कि विशेष रूप से जाना। सो दो घटना हो गई बड़ी बड़ी महाराज। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि सती, ये सती सप्तमी है। ऐसा अगर हो जाए, ऐसा हो जाने पर क्या होगा? क्या होगा? बोलते हैं यत्र यत्र मनो याति। फिर मन को समाधि में ले जाना नहीं है, समाधि मन के पीछे पीछे घूमती है। देखो ना कैसे बोलते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। वाह वाह। ये अब यहाँ समाधय बहुवचन है, ध्यान रखना। इसलिए 6 में से कोई न कोई समाधि उसकी लगी रहती है। बहुवचन है ना। आंख बंद करी तो या तो दृश्यानुविद लग गई या शब्दानुविद लग गई, और कहीं रसावेश हो गया
हाँ, तो निर्विकल्प लग गई। व्यवहार करता है तब भी कभी दृश्यानुविद लगी हुई है, कभी शब्दानुविद लगी हुई है, और अगर स्तब्धि भाव आ गया तो फिर निर्विकल्प। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कोई गीत गाया और परमहंस जी स्तब्ध हो गए, ऐसा मैंने किसी से सुना, स्तब्धि भाव में चले गए। कभी कभी फोटो देखते हैं ऐसे, मुद्रा जैसी बनी है वैसी बनी है, देखा है ना। तो ये इसलिए केवल किताब में नहीं लिखा है, ये तो तुम लोगों को भी लग सकती है। अरे बोले मैं कहाँ से, हाँ, तो कोई आसमान से थोड़ा उतरता है। ये तो जो शर्तें दिखाए लगाई हुई हैं वो शर्तें पूरी होती जाएं तो क्यों नहीं होगा। समाधयः, वो निरंतर समाधि में रहता है, ये कहना चाहते हैं। बाहर तो बाहर वाली, अंदर तो अंदर वाली। भगवान राम युद्ध कर रहे थे तो समाधि में थे कि नहीं थे? महाराज बिल्कुल थे, 100%। ये मत समझना कि भगवान श्री रामचंद्र युद्ध करते समय उनकी समाधि टूट गई थी। कैसे टूटेगी जब दोनों जगह है? या तो तुम आंख बंद करते हो या खोलते हो, दो ही तो बात है। और दोनों जगह वो माता जी बैठी हुई हैं। श्री कृष्ण परमात्मा महाभारत में सारथ्य कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि वो मनुष्य भाव में आ गए थे? मनुष्य भाव में कभी नहीं आए, सुषुप्ति में भी नहीं आते थे, स्वप्न में भी नहीं आते थे। तो अगर वो सदा चिन्मयो हम इस अनुभूति में जी रहे हैं तो वो समाधि है कि वो और कुछ है? महाराज ये रास लीला अभी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी होगी, मुझे मालूम नहीं टाइम मिला कि नहीं। यहाँ तो मैंने तो देखा नहीं, न देखना चाहता हूँ। महाराज श्रीमद् भागवत में रास लीला इतना दिव्य प्रकरण है, वहाँ लिखा है जैसे अर्भकः, जैसे एक बालक, भोला भाला बालक मणिखंभ में अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो, वैसे भगवान गोपियों के साथ खेलते हैं, विहार करते हैं, आत्मरमण करते हैं। भागवत जी में ये श्लोक लिखा है, आत्मा रामोपि रमत। पढ़ लेना आप लोग। ये जो प्रचार अथवा मुंह में तो गलत बात आ रही है, लेकिन आपको तो सुनाई देता हूँ। फिर अब ये प्रचार या दुष्प्रचार है, यही मुंह में आ रहा था। ग्रंथ में क्या है, कैसे है, वो तो बोलना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है तो बोलना कहाँ से है? यही तो दिक्कत है। तो आत्मरमण की लीला है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन है। रासलीला क्या है? आत्मरमण का एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन है। ऐसे ऐसे श्लोक बीच बीच में आते हैं कि क्या बताया जाए।
नारायण। तो वो तो कभी मनुष्य भाव में उतरे ही नहीं, विपर्य तो छोड़ो, उतरते भी नहीं है। उनका एक नाम है अच्युत, सुना है ना? अच्युत माने क्या होता है? जो कभी गिरता नहीं है। च्युत नहीं होता। तो वो महाराज युद्ध करें, रास करें, राज्य करें, योग रतोवा, ये तो पढ़ चुके आप लोग, पढ़ा ना? भजगोविंदम पढ़ा ना? नहीं? अच्छा। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। गीता जी में ऐसे महापुरुष के लिए लिखा, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा ये नहीं कहा कि ऐसे वर्तन करेगा तभी, न, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, दुनिया में नहीं वर्तन करता, शरीर में नहीं रहता, मई वर्तते, मई चिन्मये। नारायण, ये है स्थिति। तो यत्र यत्र मनो याति, कोई तो ऐसी दशा है जहाँ पर व्यक्ति के स्खलित होने का भय नहीं रहा। अगर अंतिम स्थिति में भी ये भय बना ही रहा तो अंतिम स्थिति काहे की, दो कौड़ी की? फिर क्या अंतिम स्थिति भाई? अभी भी गिरने का डर है, इंद्र को भी गिरने का डर है, और वही आप कहो कि ज्ञानी का भी स्थिति है। अरे क्या बात करते हो? किसी शास्त्र में इसका समर्थन नहीं होता। अंतिम बोलते हैं, बोले ये जो अंतिम श्लोक है ये क्या है? बोले ये जो 30 श्लोक बोला ना स्वामी जी ने, बोले उसके ऊपर श्रुति की मुहर है। हैं? जैसे होता है ना कि कोई बड़ा आदमी हस्ताक्षर कर दे कि हाँ ठीक है, हाँ, अनुमोदन करके मुहर मार दे। ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की श्रुति है, उसका मंत्र है जो उन्होंने उद्धृत कर दिया। क्या मंत्र है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये सती सप्तमी का प्रयोग है। तस्मिन् परावरे दृष्टे सती, नीचे से लेना। वह जो पर है और वही जो अवर के रूप में प्रतीत हो रहा है, ऐसा। कैसा अर्थ करेंगे? वह जो वास्तव में तो पर है, निर्विकार चिन्मय निस्सीम तत्व है, जिसमें कभी कुछ विकार होता ही नहीं, जिसके अलावा और कोई अन्य सत्ता है नहीं, अद्वैत सत्ता है। लेकिन अविद्या काल में वही अद्वितीय चिन्मयी सत्ता नानाविध प्रपंच के रूप में प्रतीत होता है। इसको बोलते हैं अवर। अवर माने नानाविध प्रपंच।
नाना प्रकार के जीवों के रूप में, जीवों के शरीर के रूप में, पंचभूत के रूप में, वनस्पतियों के विशाल साम्राज्य के रूप में, जल निधि के रूप में, उत्तुंग हिमशिखरों के रूप में, सर्व प्रपंच के रूप में। ये अवर शब्द का अर्थ है, ये अवर प्रपंच के रूप में वही अद्वितीय चिन्मयी सत्ता प्रतीत हो रही है। जैसे दृष्टांत चलो दे देता हूँ एक छोटा सा। जैसे सूर्य की रश्मियाँ बिना विकृत हुए अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हुए जल के रूप में प्रतीत होने लगती हैं, तो क्या बोलोगे? मूलतः तो सूर्य रश्मियाँ हैं और उनका अवर रूप है जल। ये जथा भानुकर वारी, तुलसी बाबा का दृष्टांत है ये। रजत सीप मह भास जिमी जथा भानुकर वारी। भानुकर माने सूर्य रश्मियाँ। सूर्य की किरणें जैसे जब लह लह लहकती हैं तो लगता है कि तरंगे हैं, जल की तरंगे हैं। वस्तु क्या है वहाँ? केवल रश्मियाँ। पानी की एक बूंद का 100वां हिस्सा भी नहीं है वहाँ। ये ऐसा ही प्रपंच का हाल है हमारे यहाँ। एक चिन्मयी अद्वितीय सत्ता में नानाविध प्रपंच की उपलब्धि हो रही है। ये दोनों को जो जानता हो, पर को भी और अवर को भी, और कैसा जानता हो? साक्षात अपरोक्ष जानता हो। इसलिए शब्द दिया है दृष्टे। अब ये तो ज्ञाते कहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, विज्ञाते कहते तो और भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो श्रुति माता जो है ना, वो क्या बोल रही हैं? दृष्टे साक्षात्कृते सती, बिल्कुल साक्षात देखने पर, साक्षात कर लेने पर, है अपरोक्षानुभूति पर क्या होगा? पहले ये हो जाए तब। ये है सती सप्तमी। तस्मिन् दृष्टे परावरे क्या होता है? बोले हृदय ग्रंथि ही भिद्यते। पहला विस्फोट तो वही हुआ। हृदय ग्रंथि क्या है? पढ़ तो चुके हो तुम लोग, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा इसको पकाने में। ज्ञातृत्व को हृदय ग्रंथि कहते हैं। बस इतना मनन करना। ये जो ज्ञातापना अपने में है, ये गांठ का ही परिणाम है। जड़ चेतन की ग्रंथि का फल है ज्ञातृत्व। क्योंकि आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति। बुद्धि में बोध नहीं है तो वो हुई जड़, और आत्मा में विकार नहीं है, वो चेतन तो है लेकिन निर्विकार है,
तो निर्विकार चेतन और विकारी बुद्धि जड़, ये जड़ और चेतन में क्या पड़ा? गांठ पड़ी। कैसे गांठ पड़ी भाई? पक्की पड़ गई क्या? बोले संयोज्य चा विवेकेन, अविवेक से ही इनका परस्पर संयोग होगा, जब भी होगा। और संयोग हो गया तो क्या निकलेगा? ज्ञाता दृष्टा इति मुह्यति, जड़ चेतने ही ग्रंथि परी गई। ये जदपि मृषा छूटत कठिनाई, दृग्दृश्य विवेक में उसके लिए कहा गया भ्रांतिजन्यम। आया ना? अहंकारस्य तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी ही। यह जो साक्षी भी, साक्षी के साथ कौन सा संबंध बताया? भ्रांतिजन्यम, सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम। ये वहाँ लिखा संयोज्य चा विवेक है ना, यहाँ लिखा भ्रांतिजन्यम। तो अपने में जो ज्ञातृत्व की उपलब्धि हो रही है ना, ये महाराज चेतन और अंतःकरण के अलगाव को नहीं समझने से। कब समझेंगे? तस्मिन् ज्ञाते तस्मिन् दृष्टे परावरे ग्रंथि भिद्यते, भिद्यते हृदय ग्रंथि। और जैसे ही ये गांठ भिन्न छिन्न हुई, वाह, क्षीयन्ते, क्या बोलते हैं? छिद्यन्ते सर्व संशया, फिर कोई संशय ऐसा प्रतीत होता है श्रुति के वाक्य से कि जब तक ग्रंथि भेदन न हो जाए, जब तक तत्व का परावर तत्व का बोध न हो जाए, तब तक कुछ न कुछ संशय बना रह जाता है। यहाँ आकर के वो फलश्रुति घटी, छिद्यन्ते सर्व संशया। और भी तीसरा फल है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि अस्य महापुरुषस्य, अस्य ज्ञानी महाभागस्य आत्मनिष्ठस्य स्वरूपनिष्ठस्य। ये जो चास्य है ना, च अलग कर लो उसको, तो उसमें से निकलेगा अस्य। अस्य महापुरुषस्य, अस्य सिद्धस्य, अस्य स्वरूपनिष्ठस्य। यह जो स्वरूपस्थ है, स्वरूपनिष्ठ है, उसके कर्माणि क्षीयन्ते, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। गीता जी में ऐसे लिखा, क्षीयन्ते लिखने की बजाय क्या लिखा? जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उपनिषद तो फिर भी जरा कोमल भाषा में बोल रही हैं, गीता जी तो बिल्कुल ही भस्म ही। हाँ, कर्माणि बहुवचन है, ध्यान रखना। तो त्रिविध कर्म भस्म हो जाते हैं। ये मत करना कि प्रारब्ध को बचा लेना, तो नहीं तो बहुवचन नहीं लगेगा। फिर ध्यान देना इन बातों पर, सीखना भी चाहिए।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। वो सुना होगा, रमन महर्षि को किसी ने पूछा कि महाराज जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो गया और जो आगामी कर्म है वो लिप्त ही नहीं होते, तो प्रारब्ध तो रह गया। तो चुप रहे बड़ी देर तक, फिर बोले कहानी सुनो। एक राजा था तो उसकी 3 पत्नियां थीं। तो बोले अच्छा महाराज। तो बोले बीच में राजा मर गया। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ी दुर्घटना हो गई। बोले लेकिन उसकी 2 पत्नियां जो हैं विधवा हो गई, एक सधवा बनी रही। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है, विधवा तो तीनों ही विधवा। बोले तुम ही तो कह रहे हो कि संचित भस्म हो गया, आगामी भस्म हो गया और प्रारब्ध जो है वो सब बना रहा है। अरे जिसका प्रारब्ध है वो तो गया मर, व्यक्ति कहाँ रहा? प्रारब्ध किसका? जीव का, कर्ता का। वो करते ही जब मर गए, कर्ता का उच्छेद हो गया जब, तो फिर ये आरब्ध प्रारब्ध ये सब क्या बकबक करना है। तो इसलिए यहाँ बहुवचन है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा जीवन का, महापुरुष के जीवन का अंतिम पर्यवसान ऐसा है। कर्म ही नहीं रहे तो अगला जन्म फिर देने वाला कौन होगा? ये है। इसलिए वो अपने महिमा में, अपने आनंद स्वरूप में अवस्थित है। ओम तत्सत। ओम हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।